नमस्कार, जोहार, आबाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का मकसद है कि झारखंडियों को जिस तरह से उन्हें गुमनाम किया जा रहा है, यानी कि उनके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है कि वो इस पार्टी का वोटर बने रहे, कोई इस पार्टी का वोटर बने रहे, तो मैं इसी के विशेष पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड बने ये 24 साल हो चुका है और जो 2000 में लोग लड़कियां पैदा हुए होंगे, आज उन लोग का शादी ब्याह किसी का हो गया होगा, बाल बच्चे भी हो गए होंगे, लेकिन झारखंड का 24 साल झारखंड का क्या दुर्दशा है आप लोग सब जान रहे हैं। यहाँ के छात्रों को क्या दुर्दशा है आप लोग सब जान रहे हैं। वैकेंसी निकलती है, बहाली होती है, आंदोलन होता है, लाठी चलता है, कपार फटता है, किसी का पैर टूटता है, लोग जेल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वैकेंसी निकलती है, फिर आंदोलन होता है, फिर लाठी चलता है, फिर कपार फटता है। इस प्रकार कब तक चलेगा? चाहे सरकार किसी का हो, चाहे इसका हो, चाहे उसका हो। तो दोस्तों, शिक्षा जरूरी है। अगर अभी लोग शिक्षा ग्रहण नहीं किए रहते तो इस तरह से आंदोलन नहीं हो पाता। पहले छात्र आंदोलन बहुत कम होता था क्योंकि छात्रों की उतना समस्या नहीं था भी तो लोग, गांव के लोग पढ़े नहीं थे अधिकतर, जिसके चलते छात्रों उतना आंदोलन नहीं करते थे। पहले क्षेत्र का लड़ाई था, सामाजिक सुधार का लड़ाई था। अब छात्रों की लड़ाई चल रहा है और अमीरों और गरीबों की लड़ाई चल रहा है और मजदूरों की लड़ाई चल रहा है। तो दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि जयराम महतो झारखंड में क्यों जरूरी है। दोस्तों, झारखंड में ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ मीडिया खुद जातिवाद है और जयराम महतो को जाति बताने में लगी हुई है कि ये महतो का पार्टी है, ये कुर्मी का पार्टी है। अरे भाई, तो आप धर्म क्यों बनाए या जाति क्यों बनाए? आप जाति बनाते ही नहीं। और जयराम महतो कैसे महतो का पार्टी है या कुर्मी का पार्टी है? जयराम तो विस्थापितों के लिए आवाज़ उठाया, गरीबों के लिए आवाज़ उठाए, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाएं, जो लोग बाहर में जाके काम कर रहे हैं, परदेश विदेश, उन लोग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, छात्रों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो भाई, ये महतो के पार्टी या कुर्मी के पार्टी कैसे हो गया? लेकिन वो मीडिया से झारखंडी छात्र को पूछना चाहिए जो गैर महतो हैं या दूसरे समुदाय से हैं, यादव हैं, मुस्लिम हैं, मांझी हैं, मुंडा है, कोरी, कायस्थ, सवर्ण वर्ग, चाहे किसी वर्ग से आते हैं। जयराम महतो तो ना विधायक थे, ना कोई मंत्री थे, ना मुखिया थे। तो जयराम महतो क्या सभी पदों पर महतो को बैठा दिया? चाहे झारखंड में जितने डीएम हैं, डीसी हैं, एसपी हैं, डीओ हैं, एसडीओ हैं, सीडीपीओ हैं, सब में क्या महतो को बैठा दिए? उन्होंने सबको नौकरी महतो को दिलवा दिए। जो ये जितने भी मीडिया आ रहे थे सब महतो का पार्टी बोल रहे थे। जो चाहे ललन टॉप हो, एनडीटीवी हो, टीवी 45 हो, और सारे जितने मीडिया, चाहे आज तक हो, जो भी इंटरव्यू लिए जयराम महतो को, उन लोग ने महतो शब्द लाया और कुर्मी शब्द लाया। उन लोग की आप कुर्मी के पार्टी हैं या कुर्मी से रिलेटेड लेके उन लोग इंटरव्यू में लिए। उन लोग इसलिए लिए कि अगर ऐसा ये बोलते हैं तो अगला जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उसके अंदर ये फीलिंग आएगा कि सच में ये महतो का पार्टी है। तो हाँ, जो स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हैं, वो गरीब से जूझ रहे हैं, तो वो फिक्स है कि जयराम महतो के साथ रहेंगे और हैं जब तक जयराम महतो अपने अड़िग में टिके हुए झारखंडियों के लिए, छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषित वर्गों के लिए, तब तक उनके किसी भी वर्ग के हो, वो जयराम महतो के साथ डटे रहेंगे। और जो जात पात नहीं मानता है वो भी डटे रहेंगे। दोस्तों, अभी फिलहाल कल परसों का ही न्यूज है जो जयराम महतो विधानसभा में आवाज़ उठाएं कि कैमरून में 47 मजदूर फंसे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, तो आप लोग को न्यूज पेपर पढ़ के दिखाते हैं। ये मजदूर कैमरून में फंसे हुए हैं। नवाडी प्रखंड के हैं खीरेद्वर महतो, नारायण महतो, मुंगो गोमिया प्रखंड के नीलकंठ महतो, सीधाबारा से महेश महतो, नरकंडी से राजेश कुमार महतो, तुस्को से रोहित महतो, तिसकोपी से द्वारका महतो, तुयो से सत्येंद्र कुमार महतो, रजडेरवा से छोटन टूडू व छोटन किस्कू, नवाटाड़ से गणेश महतो, चेतलाल महतो,
चंद्रदेव महतो, बड़की सीधाबारा से संतोष महतो, नवाडी से गिरिडीह बगोदर के रूपलाल महतो, मोहरी मुकेश महतो, हेसला बिशुनगढ़ प्रखंड के हैं रेवतलाल महतो, कामदेव महतो, विजय कुमार महतो, जयनारायण कुमार महतो, उमेश महतो, जोबर राजेंद्र कुमार, नागी, चिंतामणि महतो, भागीरथ महतो, प्रेमचंद महतो, पिंटू कुमार महतो, अम्बाटांड, दशरथ महतो खरकी, सुरेश महतो मड़मो, मनोज कुमार महतो सिरैया, बालदेव महतो बलमक्का, रोहित महतो केंदुआडी, टेकलाल महतो निर्मल महतो, छोटू यादव, भूखलाल महतो, किशोर कुमार, जोगेंद्र महतो, रामचंद्र महतो, निर्मल यादव, लोकनाथ यादव, बसरिया, हीरालाल मांझी, चलकरी मांझी, धनेश्वर किस्कू, लमिकी टांड से मनोज मरांडी, दुमहान, अशोक महतो, भुवनेश्वर महतो, गोविंदपुर से भरत महतो, बंदखोरा, दिनेश टुडू। ये हो गया मजदूर के नाम जो कैमरून में फंसे हुए हैं, यानी कि विदेश में फंसे हुए हैं। और एक ताज़ा खबर आया है दोस्तों, गोमिया से मलेशिया गया युवक करंट लगने से टावर से गिरा, गई जान। नाम है जगदीश महतो, फाइल फोटो दिया। 2 माह पूर्व गया था विदेश, सरकार से 100 को लाने की गुहार। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण गए थे कमाने। घर के इकलौते कमाऊ थे करी खुर्द पंचायत के जगदीश महतो। अब जरा सोचिए, इसके और आगे पढ़ते हैं विस्तार में। कमाने के लिए गोमिया से मलेशिया गया युवक मंगलवार को करंट लगने के कारण टावर से गिर गया और उसकी जान चली गई। स्वजन को फ़ोन कर उसकी सूचना मिली। उन्होंने सरकार से 100 को घर लाने की गुहार लगाई। गोमिया प्रखंड के चतरोचट्टी थाना की करी खुर्द पंचायत का 34 वर्षीय मजदूर जगदीश महतो 2 माह पूर्व विदेश गया था। उसकी पत्नी बसवा देवी ने बताया कि जगदीश घर के इकलौते कमाऊ व्यक्ति थे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण कमाने के लिए वह 2 माह पूर्व मलेशिया गए थे। वह बिजली का काम कर रहे थे। मंगलवार को सूचना मिली कि टावर पर बिजली का काम करने के दौरान उनको करंट लगा और वह गिर पड़ गए। इसके बाद घर में सबका बुरा हाल हो गया। जगदीश के परिवार में माता पिता, 7 वर्षीय बेटी राधिका कुमारी और 5 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार भी हैं। इधर बुधवार को जेल कैंप के नेत्री पूजा महतो जगदीश के स्वजन से मिलने पहुंची। उन्होंने परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया। साथ ही कहा राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के मजदूरों काम करने के लिए विदेश न जाएं, उनको यही काम मिले। कंपनी प्रबंधन और सरकार उचित मुआवजा दे और साथ ही मलेशिया से 100 लाने की व्यवस्था करे। वहीं जीप सदस्य बिमला देवी, मुखिया सोनाराम मुर्मू, प्रवासी मजदूर के लिए काम करने वाले सिकंदर अली ने भी संवेदना प्रकट की। बता दें कि काम की तलाश में झारखंड से बड़ी संख्या में युवक बाहर जाते हैं और मजदूरों आदि करते हैं। फिलहाल बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग जिले के दर्जनों प्रवासी मजदूर कैमरून में फंसे हुए हैं। हाँ दोस्तों, जो लोग महतो महतो बोलते थे, ये सुनिए क्या। देखें, सबसे तो ज़्यादा हम तो महतो लोग ही बाहर जाते हैं। उसके बाद मियाँ समाज से भी जाते होंगे और आदिवासी समाज से और यादव समाज का भी नाम आया इसमें, जो लोग फंसे हुए हैं। और बाकी जो मर गया जगदीश महतो 32 वर्षीय, इनका उम्र 32 वर्ष के था। इनके एक राधिका कुमारी पुत्री जो 7 वर्षीय थी। इनका एक पुत्र 5 वर्ष के था। अब इनका पढ़ाई लिखाई खर्चा कैसे वहन होगा, कौन करेगा और क्यों करेगा, किस लिए करेगा, ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। अब इनका पत्नी का क्या होगा। आप तो जानते हैं कि लोगों की खर्चा कितना है एक साल में। साल में तो 12 महीना में 24 त्यौहार ही आता है, प्लस पढ़ाई का खर्चा। सरकारी स्कूल का शिक्षा आप लोग का मालूम ही है। सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद निकलने के बाद 99% लोग क्या बनते हैं, चाहे ड्राइवर खलासी बनेंगे, कहीं होटल में काम करेंगे, कहीं कंपनी में काम करेंगे, किसी का कपड़ा दुकान में काम करेंगे, किसी का सूता दुकान में करेंगे, कोई गुजरात जाएंगे, कोई मद्रास जाएंगे, कोई मुंबई जाके प्लेट ढोएंगे, कोई विदेश जाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग बोलते हैं जयराम महतो, महतो का पार्टी, महतो के पार्टी, वो लोग खुद जातिवाद है। उन लोग को भी अपना जाति बताना चाहिए कि मैं ये जाति से हूँ और मैं अपना मीडिया चला रहा हूँ, क्योंकि यही सोशल मीडिया है जो देश को बर्बाद करने के हाथ है। दोस्तों, आप टीवी खोलिए, वहाँ भी आपको धर्म का ही मुद्दा चलेगा। टीवी में ना आपको बेरोजगारी बताया जाएगा, ना भूखमरी बताया जाएगा, ना शिक्षा का स्तर बताया जाएगा। तो दोस्तों, ये कब तक चलते रहेगा नौटंकी, ये कब तक होते रहेगा ऐसे ही। तो आप लोग कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए, क्या जयराम महतो
महतो जाति के लिए हैं या पूरे झारखंडियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं,